आज का टॉपिक है कि हम कैसे टैंट्रम्स हैंडल करें। राइट। टैंट्रम्स को बहुत सारी अलग चीजें बोले जाती हैं। नखरे कर रहे हैं बच्चे, जिद कर रहे हैं बच्चे, नॉटी बिहेवियर है, मान नहीं रहा है, तंग कर रहा है ना। तो एक तो ये वे हो गया डिस्क्राइब करने के लिए, मेल्टडाउन्स है ना, मेल्टडाउन बोलते हैं, टैंट्रम बोलते हैं। बहुत सारे इस सिचुएशन को बोलने के बहुत तरीके हैं। लेकिन एक तरीका ये भी है, हम कह सकते हैं कि बिग इमोशंस आ रहे हैं ना। एक नॉर्मल इमोशन है, एक बिग इमोशन है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कैसे हम बिग इमोशंस उनके हैंडल करें। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो व्हाट इज अ टैंट्रम। तो सबसे पहले हमें हमें समझ होनी चाहिए कि जो ये टैंट्रम्स बच्चे करते हैं, टैंट्रम्स मतलब कि आ, मतलब अपना कोई जिद करना या रोना या कुछ अलग सा बिहेवियर करना। जैसे उस दिन माधव वो टेबल पर से नीचे फेंक रहा है सब चीजें, है ना। तो वो मन नहीं कर रहा है, या वो राधिकेश ऐसे पूरा गुस्सा हो गया, लाल्टर में नहीं जाने देंगे तो वो पूरा गुस्सा हो गया। तो आ, ये हम ऐसे नहीं देख रहे कि एक कोई बच्चा कर रहा है, सारे बच्चे इस फेज से निकलते हैं। तो अगर हम ग्रॉसली इसको समझे तो 1.5 साल से लेके 4 साल तक के बच्चे ना, या और आप बेबी स्टेज से भी मान लो। लेकिन ये वाला जो एज है, इसमें क्या है कि जो एमिगडाला बोलते हैं, इमोशनल ब्रेन, वो जो है वो जल्दी डेवलप हो जाती है। ठीक है। और दूसरा होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो थिंकिंग ब्रेन होती है। उससे पहले जो है वो इमोशनल ब्रेन डेवलप हो जाती है 1.5 साल से 4 साल के बीच। तो इमोशंस जो है वो एकदम से ज्यादा आ रहे हैं, लॉजिक वाली चीजें नहीं होती। तो जब हम बच्चे को कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, तो वो एक्चुअली में अंदर जा ही नहीं रहा। वो कैपेसिटी नहीं है, समझने वाली वो कैपेसिटी ही नहीं है। तो ये हमारे समझने के लिए है। क्या, ये हमारे समझने के लिए है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हम इतना बोलते हैं, हम समझाते हैं, ये जिद करता है बच्चा, ये समझता नहीं है, हमने तो सब ट्राई कर लिया। तो आपने जो ट्राई किया वो गलत डायरेक्शन में ट्राई करा है। आप उसको अगर कोशिश कर रहे हो समझाने की, लॉजिक देने के लिए, तो वो उसकी कैपेसिटी नहीं है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सबसे पहले। क्या, तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि जब जो साइकोलॉजी में समझाया जाता है, साइकोलॉजिस्ट जैसे समझाते हैं इसको, कि जब बच्चा अपसेट है, जब बच्चा गुस्सा हो रहा है या टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है, मेल्टडाउन कर रहा है, तो उस टाइम उसका जो राइट ब्रेन है, इमोशन जहाँ पे होते हैं, वो आगे आ गया है। ठीक है। वो सामने आ गया है, इस वजह से ऐसे होता है कि मुझे बुरा लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मैं ये सारी चीजें फेंकने वाला। ठीक है। ये चीज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो उससे, इसमें हमें कैसे डील करना है। तो अगर हम ये लाइन को समझे, कनेक्शन बिफोर करेक्शन। तो हमें कनेक्ट करना है उसके इमोशंस के साथ, रादर देन करेक्टिंग द चाइल्ड। वहां पे हमको सॉल्यूशंस दिखने शुरू होंगे, सॉल्यूशंस मिलने शुरू होंगे, नहीं तो इट इज वेरी वेरी हार्ड जो हम देख ही रहे हैं। ठीक है। तो हमको रेगुलेट करना है और उनको सबसे पहले अ, खुद को रेगुलेट करना है। तो हम वो भी स्टेप समझेंगे कैसे करना है। तो फर्स्ट स्टेप, एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे ने जब मेल्ट डाउन किया,
तो एकदम से हमारा या तो वो सिखाने वाला फेज शुरू हो जाता है, या फिर हमारा भी गुस्से वाला फेज शुरू हो जाता है ना। हमारा भी एकदम से पाइल अप, वो तुरंत बच्चे की इमोशंस आते हैं, तुरंत हमारे इमोशंस आते हैं। राइट। एकदम बच्चे ने कुछ ऐसे फेंका, मारा, तो तुरंत हमारा भी हाथ उठा या हमने भी गुस्सा किया। तो वो बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है, उस टाइम सोचने का टाइम नहीं होता। इसलिए हमको पहले से प्रिपेयर करना है अपने माइंड। ठीक है। एक एल्बर्ट बांडूरा थे, उनका सोशल लर्निंग थ्योरी है। वो क्या कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो सीखते हैं ऑब्जर्वेशन से। जो वो देखते हैं उससे उनकी लर्निंग होती है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक कमरे में बच्चों को रखा और वहां पे एक डॉल थी और एक एडल्ट। ठीक है। और वो डॉल को पीट रहा है और बहुत हार्शली बिहेव कर रहा है डॉल से। ठीक है। दूसरे कमरे में कुछ बच्चों को रखा और एक डॉल और एक एडल्ट आदमी जो कि बहुत प्यार से बात कर रहा है बच्चों के साथ। तो जिस जिस कमरे में बच्चों ने जो जो देखा वो भी वैसे ही रिएक्ट करने लगे उस डॉल के साथ। तो यहाँ पे हमें क्या समझ आ रहा है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं। तो अगर बच्चे ने जब टैंट्रम किया और आपने पैनिक किया और आपने शाउट किया, तो बच्चा और करेगा, ये एग्रेवेट हो जाएगा बिहेवियर। तो हमें अपना जो इमोशनल रेगुलेशन है वो पहले प्रैक्टिस करना है। तो ये हमारा एक ग्राउंड बनाएगा टैंट्रम्स को फेस करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए। क्या आप लोग भी वीडियोस ऑन कर सकते हैं जिन जिसने ज्वाइन किया है। एक हमने एरिक एरिक्सन की अम, जो स्टेजेस हमने करी थी कि बच्चों की क्या क्या स्टेज होती है, कैसे बच्चे डेवलप होते हैं, मैंने उसका शायद आपको भेजा भी था सारा। तो उसमें बताते कि जो टॉडलर्स है, तो टॉडलर्स जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनका क्या होता है, उनकी स्टेज का नाम होता है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। है। तो वो क्या कर रहे होते हैं, ऑटोनॉमी मतलब वो इंडिपेंडेंस सीख रहे हैं अभी, दैट आई एम ऑल्सो समबडी। तो जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं, 1 साल से ऊपर एज बढ़ती जा रही है, तो वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना शुरू हो रहे हैं कि हम अपने आप खा भी सकते हैं, हम अपने आप से चल भी सकते हैं। मैं तो जब आप देखो कि चलना शुरू किया बच्चे ने, पहले क्रॉल करना शुरू किया, तो थोड़ा उसका वो दिमाग तो चल रहा है ना कि यहाँ जाना है चल के, फिर यहाँ जाना है चल के, फिर उधर कुछ नया मिलेगा, फिर इधर कुछ नया मिलेगा। तो वो इंडिपेंडेंस एक्सरसाइज होनी शुरू हो गई है। ठीक है। एट द सेम टाइम दे वांट टू कंट्रोल थिंग्स। तो ये नया नया डेवलप हो रहा है, नई चीजें सीखी जा रही हैं। तो वो उसको पूरा प्रैक्टिस करना चाहते हैं। माइंड क्या है, वो सारी चीजें प्रैक्टिस कराना चाहती है बच्चे से कि अब मुझे ये चीज मिल गई है, अब इसको मैं ऐसे करूं। तो अगर कोई एडल्ट बताता है कि नहीं ऐसे नहीं करना है, तो जो नया चीज उन्होंने सीखा है उसमें विघ्न आ रहा है ना, तब जाके टैंट्रम स्टार्ट होते हैं। तो उस चीज को हमें समझना है कि एक्चुअली प्रोसेस चल क्या रहा है। नया नया कुछ सीखा है बच्चे ने, नया नया अभी अभी जाना शुरू किया है, अभी चलना शुरू किया है, अभी नई चीजें हाथ में पकड़नी शुरू करी हैं। तो 1 मिनट। ओके ओके, चंद्रकानी चित्रा माता जी, फाइन।
अभी एक्सप्लोर किया है कि ये मेरा हाथ है, इससे मैं कुछ पकड़ सकती हूँ, इससे मैं कुछ छीन सकती हूँ। तो वो सारी चीजें, जितने भी एक्शंस हो रहे हैं, जितना भी मेंटल कॉन्कॉक्शन हो रहा है, जितना भी थिंकिंग और जितने भी एक्शन हो रहे हैं, वो सब कुछ नया है। ठीक है, वो लर्निंग फेज है। तो इसलिए बच्चे को वो करने का मन करेगा। और जैसे सपोज कभी गुस्से में किया, चांटा मारा, या फेंका चीज को, या कुछ इस टाइप से जो हरकत हो रही है, तो वो भी क्या है कि वर्ड्स नहीं है, इसलिए एक्शंस में आ रही है चीज। द चाइल्ड कैन नॉट स्पीक दिस दैट आई वांट टू होल्ड ऑन टू दिस फॉर लिटिल लॉन्गर टाइम, ये नहीं बोल सकते बच्चे। तो वो पकड़ेंगे अगर किसी चीज को पकड़ना है, और अगर आप छीनोगे तो वो रोना आएगा। तो तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका वही है कि एक्नॉलेज फीलिंग्स। सबसे पहले उनका एक्नॉलेज करना है कि ओके, आई आई अंडरस्टैंड यू वांट दिस, अच्छा ये चाहिए, ओके। ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके, हम पहले भी बहुत बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, बट भी मैं चाहूंगी कि हम स्पेशल इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज इसको ट्राई करना और मुझे फीडबैक भी देना कि क्या ये वर्कआउट हो रहा है या नहीं। ठीक है, और इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए हमको। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? ये समझना कि टैंट्रम होते क्या है, कैसे होता है, रीजन क्या है बिहाइंड दिस। सेकेंड इज अपना इमोशनल रेगुलेशन करें, हम प्रिपेयर्ड रहें कि इस एज में टैंट्रम तो होने ही है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो चुपचाप बैठा रहे और कुछ भी ना करे, और ये दे दो, हाँ जी ठीक है, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, तो फिर डॉल होती है। रियल बच्चा तो कुछ तो अपना माइंड एक्सरसाइज करेगा, अपने दिमाग से कुछ तो एक्शन करेगा। तो दिस इज अ फेज। So how do we deal with it? First we acknowledge the feelings. सबसे पहले एक्नॉलेज की ओके, आपको गुस्सा आ रहा है, आप ऐसे करना चाहते हो, आपको इस चीज पे नाराजगी हो रही है, आप ये, आप परेशान हो रहे हो, आप उदास हो रहे हो, आपका रोने का मन कर रहा है, गिव नेम टू दैट फीलिंग। Do you feel sad? Do you feel angry? Oh, you are upset. तो क्या होगा, बच्चे को भी ये नॉलेज हुआ कि मुझे कुछ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं, मुझे ये वाला इमोशन है। ठीक है, तो जब हम लेबल कर देते हैं या नाम दे देते हैं, उस इमोशन को नाम दे देते हैं, तो फिर वो फीलिंग्स को ये बताने की ये मैनेज हो सकती है। जब गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं, जब हम अपसेट होते हैं तो हम क्या करते हैं। तो ये आप भी प्रैक्टिस करके दिखा सकते हो, और उनको एक मॉडलिंग कर सकते हो कि ओ मुझे, मैंने अभी कुकिंग करी, वो ठीक से नहीं हुई, मैं रोटी बेल रही थी, खराब हो गई, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं आई एम अपसेट दैट आई डिड नॉट रोल दी चपाती प्रॉपरली, मुझे अपसेट हो। नाउ व्हाट डू आई डू? I will take deep breaths to calm myself down. आपको ये थोड़ा थोड़ा मॉडल करना चाहिए बच्चे के आगे कि मेरे को जब गुस्सा आता है तो मैं ऐसे करती हूँ, और फिर उसको ले जाओ वी पे। जब हमें गुस्सा आता है तो हम ऐसे करते हैं, और ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम चीजें नहीं फेंकते, हम ऐसे नहीं रोते, ये बताने की नहीं जरूरत। जो पॉजिटिव करते हैं वो बता दो बस। हमें भी जब हमें गुस्सा आता है तब हम ऐसे 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 करते हैं। गिव 3 4 5 आइडियाज। ठीक है, तो उस टाइम पे जब गुस्सा आ रहा है, जब टैंट्रम बिगिन हो रहा है, तब ओके, काम डाउन, पैट लिटिल बिट, hug the child. Yes, I understand you are very upset. You also want the same toy which mother wants or Radhikesh wants. Mother wants the same toy which Radhikesh wants. Okay, we'll try to get you.
देखो, जो 1.5-2 साल तक की उम्र है वहां पे थोड़ा सा उस टाइम बात करना मुश्किल है। उस टाइम तो यही है, सेपरेट कर दो, है ना, उस सीन से थोड़ा सा बाहर ले जाओ, डाइवर्ट करने का टेंशन। नेक्स्ट जो स्टेज है वहां पे आप थोड़ा सा, जब बच्चे को लैंग्वेज आ जाए तब आप बता सकते हो कि आई अंडरस्टैंड यू ऑल्सो वांट दिस, आई वुड ऑल्सो मेक श्योर कि that I try to get you this. Okay, so you are feeling upset. And what do you do when you feel upset? What do we do when we feel upset? तो इमोशन को नाम देना है, सबसे पहले इमोशन को नाम देना है। एंड सेकंड थिंग इज, एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे क्या करना है हमें, ये जो एक पावर स्ट्रगल होती है ना, बच्चा कह रहा है मुझे ये चाहिए लालटर से बलदेव जी चाहिए, ओके, आप कह रहे हो नहीं लेने दूंगी। सो दिस इज कॉल्ड पावर स्ट्रगल ना, टग ऑफ वॉर चल रहा है। तो वो सिचुएशन कंप्लीटली अवॉइड करनी है, बिकॉज इन अ वे यू आर गिविंग दिस लर्निंग कि ट्राई टू exert power and do whatever you want। तो वो वाला सिचुएशन को अवॉइड करना है और इमोशन को हमको नाम देना है। और क्योंकि जब ये वाली स्टेज आ जाएगी तो लॉजिक और भी काम नहीं करेगा, पहले ही लॉजिक काम नहीं करता, वो वाली ब्रेन डेवलप नहीं हुई है। और अगर आपने पावर पावर स्ट्रगल में बच्चे को डाल दिया, उस सिचुएशन में आ गए, तब तो और भी काम नहीं करेगा लॉजिक। ठीक है, साथ ही साथ आपको थोड़ा सा स्पेस देके, स्पेस इन द सेंस कि कंप्लीटली आप उसको कंट्रोल ना करके सिचुएशन को, बच्चे को भी स्पेस देके, ओके सिट डाउन, काम डाउन, ऑफर कंफर्ट, है ना। और उसके बाद फिर अलग से उसी चीज पे हम बात कर सकते। एक चीज होती है कि हम वोकैबुलरी दें बच्चे को, क्योंकि वर्ड्स की तो कमी है ना, जब जितना बच्चा छोटा है उतने वर्ड्स कम है उसके पास। और जैसे अभी हम देख रहे थे ऑफलाइन में, महासुंदरी गौरांगी माता जी सारे वर्ड्स पकड़ रहा है, राधिकेश, है ना, नए नए वर्ड्स जो सुन रहा है वो रिपीट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बच्चा वोकैबुलरी ग्रास्प कर रहा है, नए वर्ड सीख रहा है, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी दैट द चाइल्ड नोज द मीनिंग ऑल्सो ऑफ ऑल दी वर्ड्स। तो आपको नए नए वर्ड्स देने हैं, फीलिंग्स और इमोशंस के जो वर्ड्स है वो देने हैं। जैसे हम राइटिंग सिखा रहे हैं, वर्ड सिखा रहे हैं, ऐसे इमोशंस को भी नेम करना, फीलिंग्स को भी नेम करना, ये सिखाना है। तो उसमें हम फीलिंग्स का चार्ट बना सकते हैं, पहले भी हमने शेयर किया था ना फीलिंग्स का चार्ट। तो वो आपके घर में कहीं ना कहीं दीवार पे लगा होना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप यू ऐड मोर एंड मोर वोकैबुलरी। सबसे छोटी स्टेज में सिर्फ 3-4 आप रख सकते हो इमोशंस, हैप्पी, सैड, क्राइंग, अपसेट, जॉयफुल। थोड़ा सा कुछ ले लो, 4 वर्ड्स ले लो, उसका बना दो। ठीक है, फीलिंग चार्ट, इमोशन कार्ड्स, कुछ भी ऐसे करके आप बना के दीवार पे लगा दो। जो बहुत छोटे बच्चे वो रीड नहीं कर रहे हैं तो उनको जैसे वो इमोजी होते हैं फेस सिर्फ ड्रॉ करके वो करा दो। सेकेंड इज यू कैन, ये रोल प्ले करके जब हम सिखाते हैं, तो रोल प्ले करके सिखा दो, दिस दिस इज व्हाट आई do when I'm sad. Sad means like this. I don't want to do anything. I feel like crying. I want to lie down. I want to throw everything when I am upset. तो ये पहले पहले से ट्रेनिंग देना है, क्योंकि उस टाइम पे तो आप नहीं सिखा सकते हो जब बच्चा अपसेट है। तो थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग की, जब मैं अपसेट होते हैं ऐसे होते हैं तो ये होता है। और इसी में एक चीज आ गई, जब बच्चा थोड़ा और बड़ा है तो आप उसको स्टोरी के थ्रू बता सकते।
ये एक बच्चा था, उसको ऐसे अपसेट हो गया था तो वो सब चीज फेंक रहा था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, एंड इन दी एंड he learned to manage his or her emotion. Name that child and then refer to that child. ठीक है। तो जब वो मोहन को गुस्सा आया था ना, तो मोहन ने ऐसे 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 किया। तो you are not talking directly to your child but giving references. Yeah, and this is a very good way for children to learn something new. Okay? सेम एक हो गया ये सब चीजें। एक प्रोएक्टिव मेजर हम क्या कर सकते हैं पहले से प्रिवेंशन करने के लिए। तो कुछ कुछ आइडिया तो हम सबको होता है ना कि ये सिचुएशन आएगी तो बच्चा टैंट्रम थ्रो करेगा। जैसे आप लोग बोल रहे थे ना, नींद नींद आती है तो बच्चे ऐसे करते हैं, या भूख लगती है तो ऐसे करते हैं। राइट, ये हम सबको पता है ना, ये तो कॉमन है, हम सब बोल रहे थे उस टाइम में ना। नींद आ रही होगी, भूख लग रही होगी, परेशान है, थक गए होंगे बच्चे, ट्रैवल करके आए हैं। तो वो वाली सिचुएशन पहले से ही हम उसका कुछ उपाय ढूंढे। ठीक है। हम जनरली जब हम कोई भी प्रोग्राम बना रहे होते हैं या डे प्लान कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो हम साथ में ही बच्चों का भी प्लानिंग करें। वी ऑल नो आवर चिल्ड्रंस कैपेसिटी, कि कितने घंटे वो ट्रैवल करेंगे तो थक जाएंगे, कितने घंटे की उनकी नींद है, क्या उनका शेड्यूल है। तो उसको देखते हुए आप पहले से कुछ प्रिवेंशन के लिए कर सकते हो। क्या, खाने के लिए पहले से रख लें कुछ, इस टाइम इतना खाने के लिए चाहिए, ये चाहिए मुझे, तो यू डू इट बिफोर हैंड। ठीक है। ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्फ केयर। स्मॉल चिल्ड्रन पेरेंट्स के लिए क्या होता है, यंग पेरेंट्स के लिए द लाइफ इज वेरी हेक्टिक, राइट। तो देर आर 1,000 थिंग्स टू बी डन, 10,000 थिंग्स टू बी डन। तो लाइफ इतनी हेक्टिक होती है, कई बारी हम अपनी थकान की वजह से बच्चे पे गुस्सा हो रहे होते हैं। कई बार अपनी ओवर एक्सपेक्टेशन होती है जिससे कि हम बच्चों पे गुस्सा हो रहे होते हैं और उसकी वजह से टैंट्रम थ्रो हो रहा है। तो इस चीज को केयर करना है कि अगर हम काम है तो हम एक वो, जैसे वो एंकर होता है ना, कि हम एक काम एंकर बन सकते हैं बच्चे के। तो अगर वो डिस्टर्ब्ड है तो भी बच्चे को हम एक मौका दे रहे हैं, ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो टैंट्रम होगा। और जब आप ये सारे एफर्ट्स कर लेते हो और फिर आप ट्राई करते हो कि टैंट्रम थ्रो ना हो, और फिर अगर थोड़ा सा भी उधर सक्सेस आता है, देन यू प्रेज, this is very nice, you were supposed to handle your tantrum, right? एक एक चीज थी जो मैंने आपको वीडियो भी भेजा था उसका, पगमेलियन इफेक्ट। पगमेलियन इफेक्ट क्या होता है, वॉट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग, तो आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, तो उससे भी बच्चे का माइंडसेट प्रिपेयर होता है। तो यू ट्राई टू प्रिपेयर द साइकोलॉजी ऑफ योर चाइल्ड, कि आई नो थोड़ा तो अपसेट होगा माधव को, बट ही विल हैंडल, ही नोज हाउ टू हैंडल, ही इज अ वेरी काम चाइल्ड। टेल दिस इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, माय सन इज अ वेरी काम चाइल्ड, ही डजंट डू। वो माइंड आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो कि मैं तो करता ही नहीं हूँ, मैं तो करता ही नहीं हूँ, मैं तो नहीं करता जिद, मैं तो नहीं फेंकता चीजें, मैं तो नहीं मारता। तो वो आप माइंड में उसके डाल रहे हो, तो साइकोलॉजी में जा रहा है, तो आपने एक लेवल सेट कर दिया, एंड द चाइल्ड वोंट नॉट वांट टू कम डाउन द लेवल। ओके, एनी क्वेश्चंस?
मतलब जी वही है कि ये सब बातें समझ में आती है, करते भी इम्प्लीमेंट, पर कई बार हो जाता है टग ऑफ वॉर। कोई ऐसी चीज उसने ले ली जो डेंजरस है, तो उस टाइम तो बस एक लगता है एक बार इसके हाथ से छीन लो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो डेंजरस और चीजें ये भी, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होनी चाहिए। हाँ, वही वो भी ये होता है कि नहीं रखनी है, पर हो नहीं पाता, घर में सब है, कभी किसी ने कहीं रख के छोड़ दी, कोई चीज कहीं रखी रहेगी, मतलब वो कोशिश रहती है, जो आपने बताया कि जो चीजें उनके पास नहीं होनी चाहिए वो होनी ही नहीं चाहिए इनकी साइड के पास, पर वो नहीं हो पाता, बहुत बार बहुत चीजें रह जाती हैं। तो उस समय तो एक बार छीनना पड़ता है, फिर उसके बाद में स्टोरी में या किसी तरह से फिर उसको डाइवर्ट करते हैं, कि वो एक बार छीन लिया, वो रोया, फिर उसको तुरंत किसी स्टोरी से किसी चीज से डाइवर्ट किया। हम्म। बाकी हाँ, ये बहुत काम करता है ज्यादातर मेरे साथ, कि जब वो किसी चीज के लिए जिद करता है, तो जो आप कहते हो कि उसको अप्रिशिएट समझो कि हाँ आई अंडरस्टैंड, तो मैं समझने के साथ साथ मैं ये भी कह देती हूँ कि आई ऑल्सो वांट, कि आपको इस टाइम लेमन चाहिए, मुझे भी चाहिए, मेरा भी बहुत मन कर रहा है। तो फिर वो मुझे समझाने लगता है कि मम्मा अभी ये लेमन नहीं मिल सकता, हमारे हाउस में फिनिश हो गया है। तो तब एकदम से उसका मूड चेंज हो जाता है, वो मम्मा बन जाता है खुद। हाँ, एक तरीका ये भी होता है, जितनी भी डेंजरस चीजें हैं ना, तो वो सामने रख के थोड़ा डिस्टेंस पे, कि दीज आर नॉट अलाउड। तो ये पहले तो बता माता दो। जी वही नॉट अलाउड तो समझ में ही नहीं आता, बताया है कई बार ऐसे थोड़ा दिखा के कि माधव ये चीजें हमें अलाउड नहीं है, पर वो नॉट अलाउड तो यही सुनाई देता है कि यही तो जरूर करना है, जो नॉट अलाउड है उसका वो तो मुझे जरूर सब्स्टिट्यूट चाहिए। उसका सब्स्टिट्यूट कुछ ढूंढ दो, क्योंकि बच्चों के लिए ये बहुत अट्रैक्टिव होती है। नाइफ हो गया, या हैमर हो गया, रेंच हो गया, प्लास हो गया, ये सब बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, और ये सब हाँ, टॉयज में आती हैं, टूल्स वगैरह ये सब चीज मिलती हैं। ठीक है, तो जब वो लिया तो, दिस बिलोंग्स टू ओल्डर पीपल, दिस इज योर्स। आई अंडरस्टैंड यू वांट अ नाइफ, बट दिस नाइफ इज योर्स। सबकी अपनी हाँ, नाइफ है, वो यू कांट टेक वो किया एनीबॉडी जैसे, एल्सेस नाइफ। हाँ, सीजर में, नाइफ में कई चीजें करी हैं कि ये आपकी है, ये आपकी नहीं है, ये एडल्ट्स की है, ये किड्स की है, कुछ चीजें करी, पर कोई कई बार कुछ चीजें अचानक से ऐसी सामने आती है जो हमने भी नहीं सोचा होता, और वो उस टाइम उसको वो चाहिए, कोई गेस्ट आया है, उनको कुछ सर्व किया है, वो ग्लास उठा के फेंकना है। तो पता नहीं कहाँ से ध्यान आ जाता है, ये ग्लास उठा के फेंकना है। तो उस टाइम पता एक बार लगता है बस, थोड़ा सा वैसे कोशिश ये होती है कि कोई इसको एंगेज करे और पीछे से हम ग्लास हटा दें, तो कभी सक्सेस हो जाता है, कभी नहीं हो पाता। बट हाँ, आइडियाज आपके सारे सही हैं, और ये है कि 10 में से 6-7 बार वर्क कर जाते हैं, 2-3 तो होते हैं एक्सीडेंट्स, उतना तो मुझे लगता है कि होगा। बिल्कुल, कि वो हम एकदम वैकुंठा सिचुएशन सोचे कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होएगी, और अगर आप 70-80% भी मैनेज कर रहे हो, दैट्स वेरी गुड। हाँ, मतलब हो, मैं कर लेती हूँ, जैसे कई बार ये दादा दादी के साथ है, बाकी लोगों के साथ है, तो वो नहीं कर पा रहे, उस समय कई बार सिचुएशन मुझे थोड़ी खराब होके मिलती है, तो मुझे कई बार नहीं हो पाता हैंडल। अगर शुरू से मैं उस सिचुएशन में हूं तो फिर हो जाता है, रोएगा एक बार, चिल्लाएगा, बट फिर मैं उसको ले आती हूँ नॉर्मल उस पे। और कई बार जब ये और मैं ही हैं सिर्फ माधव, तब और इजीली मैं हैंडल कर पाती हूँ, क्योंकि वो पीयर प्रेशर नहीं रहता कि सब देख रहे हैं या सब सोच रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। जब 4 लोग होते हैं, तब मुझे उनको ये करने के लिए कि हाँ वो लोगों को ये ना लगे कि इसको डांटती नहीं है, मैं डांट देती, मतलब वो नेचुरली हो जाता है, सोचती नहीं, बट वो सबकॉन्शियस माइंड में है कि सब देख रहे हैं कि कैसे हैंडल कर रही है, तो उस टाइम डाइट डांट पड़ जाती है इसे। ठीक है। और एक चीज और है इन सब चीजों में, कि जब कोई भी टैंट्रम होता है या कुछ भी, बच्चे का कोई कंसर्निंग चीज आती है, तो हम एकदम से बच्चों को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा देते हैं,
कि ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। सॉल्यूशंस प्रोवाइड हर समय नहीं करने, उनको सिखाने हैं कि वो खुद से सॉल्यूशंस निकालें, उस चीज के लिए केपेबल बनाना। एक बारी मैं 7th और 8th क्लास के बच्चों को एग्जाम में सुपरवाइज कर रही, तो आई नॉट नेम द स्कूल, वेरी बिग स्कूल, ऑल ओवर इंडिया, इट हैज मेनी ब्रांचेस। तो अ, एक बच्चे ने एकदम से ऐसे बोला कि मैम ये मेरे को पेंसिल मार रहा है। तो वो पीछे बैठा था, उसको पीछे से ऐसे ऐसे पेंसिल मार रहा था। तो जो बच्चे ने मुझे कंप्लेन करी कि मैम ये पीछे से पेंसिल मार रहा है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं पीछे वाले बच्चे को खड़ा करूं, पनिशमेंट दूं, डांटूं? ये ये रेगुलर एक्टिविटी है ना, जो कि एक स्कूल में एक टीचर करेगी, राइट? तो मैंने उसकी तरफ देखा तो मैंने कहा, ओ रियली, सो नाउ व्हाट विल यू डू? वो एकदम हैरान था, वो ऐसे देख रहा था मुझे, बच्चा, कि ये क्या बोला इस टीचर ने। मैंने कहा, ही इज पोकिंग यू, व्हाट विल यू डू? ही वाज लॉस्ट, ही वाज एट लॉस ऑफ वर्ड्स कि मुझे नहीं पता है मुझे क्या करना है। मतलब उसको सोल्यूशन सिखाया ही नहीं गया ना। 7th क्लास का बच्चा तो बहुत बड़ा होता है, 12-13 साल का बच्चा है, उसको पता नहीं है कि क्या करना है, उसको बस ये पता है कि मुझे मैम को कंप्लेन करनी है। वो बच्चा खुद से हैंडल नहीं कर सकता इस चीज को। तो मैं उसी चीज पे अड़ी रही, मैंने कहा, यू टेल मी व्हाट विल यू डू इफ ही इज स्मोकिंग? कहते, कैन आई टेल हिम नॉट टू डू सो? मैंने कहा, ऑफ कोर्स। व्हाई छोटी छोटी चीजों पे किसी एडल्ट को बोल रहा है? बिकॉज दे हैव बीन ट्रेन्ड टू डू लाइक दिस, बिकॉज द एडल्ट इज गिविंग सॉल्यूशंस ऑल द टाइम। कब तक सॉल्यूशन दोगे आप? So this is the time when tantrum is happening, meltdown is happening. Before that, you teach, and then at that time also you teach that this emotion is handled in these ways. Give 2-3 ideas. ठीक है, take deep breath, lie down, or think, go from that place. ऐसे करके कुछ कुछ आइडियाज उनको देके रखना। Okay. So if no question is there, meeting is about to end in 3 minutes. हरे कृष्णा माता जी, क्वेश्चन Hare पूछूं? Krishna. Yes, Mataji. माता जी, क्वेश्चन ये था कि जैसे नारायणी को अभी एक्साइटमेंट होती है, जैसे वो खेल रही है उसको, या एक्साइटमेंट में भी वो बहुत ज्यादा चिल्लाती है ऐसे, मतलब एकदम से ऐसे करके गुस्सा करती है, ऐसे पूरा फेस अपना रेड कर लेती है। और जब इसको कुछ चाहिए होता है तो भी मतलब ऐसे ही मांगती है वो। तो फिर तो हम समझ जाते हैं कि हाँ इसको ये चाहिए तो दे देते हैं। नहीं तो मतलब एक्साइटमेंट में, खुशी में भी ऐसे ही करती है, और गुस्से में भी बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे करती है। तो ऐसे लगता है कि ऐसे पूरी इसके मतलब माइंड की और फेस की पूरी नसें वगैरह खिंच रही हैं। तो उसमें इसको कैसे हैंडल करें? अभी नया नया है ना इमोशंस, अभी बच्चा सीख रहा है, नया टाइम है, तो यू टीच, इफ यू वांट वी आस्क लाइक दिस, शो करो, मॉडल करो बिहेवियर। ठीक है, पहले से बताओ कि इफ वी वांट देन वी डू लाइक दिस, और फिर जब वो कर रही है तो उस टाइम पे भी बताओ। ठीक है। माता जी, बस अभी अभी यही लगता है कि उसको समझ नहीं आ रहा है, उसको समझाने की कोशिश करते हैं पर फिर भी वो बार बार करती है। तो हमें समझाते रहना है, मतलब वो समझ जाएगी। अभी अभी अगर जैसे आप बोल रहे हो ना, फेस टाइट करती है, पूरा ऐसे एक्सर्ट कर रही है फेस को, तो वो नया है ना, वो सब सीखा जा रहा है ना अभी। हम्म। जब सीख जाएगी तब थोड़ी ना करेगी ऐसे। तो दूसरा रास्ता दिखा दो कि वी वी डू लाइक दिस। हाउ डज मम्मा डू, हाउ डज पापा डू? मम्मी कैसे कर रही है, पापा कैसे कर रहे हैं? लेटर जैसे, सपोज आप बोलो, देखो पापा कैसे कर रहे हैं, हम भी वैसे ही करेंगे।
अब पापा बोले देखो मम्मी कैसे कर रही है, हम भी वैसे ही करेंगे। Okay? So the child is not alone also. At the same time, child has some um, model also in front of him. Meeting is about to get over. This is recorded. I'll share the link. Yeah. And if you have more questions, you can type in the group. I'll try to answer them. Okay. Thank you very much, everybody, for joining. Hare Krishna, Dayami Sarupuji. हरे कृष्ण। Hare Krishna, हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna.